नाज़रीन ग्रामी, पीडीएम जमातें इंतखाबात मुलतवी करने के लिए हर हद पार कर चुकी हैं। कभी फंड्स की कमी का बहाना बनाया जाता है तो कभी सिक्योरिटी के खदशात को ढाल बनाकर हीले बहाने किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इलेक्शन मुलतवी करने के लिए IMF तक को नहीं बख्शा गया। कुछ जमातें ये तासुर फैला रही थीं कि IMF की जानिब से कर्जे की किस्त नहीं मिल रही, जिसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी हुए हैं। ताहम IMF ने इस झूठ का भांडा भी फोड़ दिया है। IMF की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान में इंतखाबात कराने या न कराने से हमारी किस्त का कोई ताल्लुक नहीं है। ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और फंड्स की फ्राहमी खुद इलेक्शन कमीशन करता है, लिहाजा IMF को इसमें मुलव्विस न ठहराया जाए। इसके बाद हुकूमती जमातों की जानिब से मजीद बहाने तराशे गए। मरियम नवाज, जो ना तो हुकूमत का हिस्सा है और ना ही कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली से मुंतखब हुई है, वो हर गुजरते दिन के साथ भूंडी हरकतें कर रही हैं। अभी हालिया बयान में मरियम नवाज का कहना था कि अगर हम इलेक्शन करा भी दें तो इसकी गारंटी कौन देगा कि इमरान खान नताइज तस्लीम करेंगे। मरियम नवाज साहिबा ये जहन में रखें कि इलेक्शन कराना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनके लिए इदारे मौजूद हैं। और फिर आप किस मुंह से ये बातें कर रही हैं? आपके पास तो कोई रुकनियत भी नहीं है। दूसरी बात यह कि इलेक्शन के नताइज को कौन तस्लीम नहीं करेगा? वो जिसने ज़िमनी इंतखाबात में तमाम हलकों से खड़े होकर तारीख रकम की, या फिर वो जिसे तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मरियम नवाज की हर तौजी और हर बहाना पाकिस्तान के आईन और कानून के साथ एक बड़े मजाक से कम नहीं होता। सवाल यह है कि वो किस हैसियत से हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं। इलेक्शन मुलतवी करने के पीछे हुकूमत का क्या मंसूबा कार फरमा है? 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने के पीछे क्या हिकमत है? माजी में किन किन हालात में इंतखाबात होते रहे हैं? नून लीग इमरान खान का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही? इस वीडियो में आज हम इन तमाम सवालों के जवाबात देंगे और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि नून लीग क्यों सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस के जाने का इंतजार कर रही है। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिखा गया है, जिसमें इनका कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के इनेकाद से कबल अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाए। इंतखाबात के इनेकाद से कबल कानून नाफिज करने वाले इदारों की राय भी ली जाए। इनके साथ साथ सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया जाए। साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख देने से कबल तमाम फ्रीकैन को एतमाद में लिया जाना जरूरी है। दरअसल गवर्नर साहब इस खत में दहशतगर्दी के हालिया खौफनाक तरीन वाक़े का हवाला दे रहे थे, जिसमें नमाज ज़ोहर के दौरान पेशावर के पुलिस लाइंस मस्जिद में खुद को हमला हुआ था, जिसके नतीजे में 100 से ज्यादा अफराद शहीद जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। इससे पहले 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अप्रैल में इंतखाबात कराने की तजवीज़ दी थी। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के गवर्नर्स को खत में लिखा था कि पंजाब में इंतखाबात 13 अप्रैल से पहले कराना लाजमी है। पंजाब असम्बली 14 जनवरी को तहलील की गई। असम्बली तहलील की सूरत में इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इंतखाबात कराने का पाबंद है। आर्टिकल 105 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर का आईनी इख्तियार है। इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत जरूरी है। इसी तरह पंजाब में इंतखाबात 13 अप्रैल से पहले कराए जाने लाजमी है। बताया गया कि पंजाब में इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल से 13 अप्रैल की तारीख मौजूद है। इस खत के बाद मरकजी हुकूमत समेत सूबाई निगरान हुकूमतें भी मुतहरिक हुई और इलेक्शन टालने के लिए साजिशें तेज कर दी गईं। इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खराब सिक्योरिटी को बहाना बनाकर बज़ाहिर इंतखाबात से गुरेज करने की कोशिशें हो रही हैं, जबकि एक आज़ाद थिंक टैंक ने दावा किया है कि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल इतनी खराब नहीं है जितनी 2008 और 2013 के आम इंतखाबात में थी। डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2008 के इंतखाबात से चंद महीने कबल सूरत हाल तारीक नजर आई थी। उस वक्त साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में कत्ल किया गया था। इसी तरह कराची में 180 अफराद को मारा गया था, जबकि लाल मस्जिद ऑपरेशन भी जारी था। 2013 के इंतखाबात के दौरान अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उस वक्त की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दीगर आज़ाद उम्मीदवारों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा था। अस्करियत पसंदों ने 60 दिन के अंदर इलेक्शन के अमल के दौरान उम्मीदवारों, इलेक्शन दफातर और मुख्तलिफ सियासी जमातों के अवामी इजलासों, पोलिंग स्टेशन और इलेक्शन कमीशन के दफातर पर 59 हमले किए थे, जिसके नतीजे में कम अज कम 119 अफराद हलाक और 438 अफराद जख्मी हो गए थे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की जानिब से
جاری اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کی صورتحال 2018 میں ہونے والے گزشتہ عام انتخابات سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اس وقت سیکیورٹی فورسز بھی 2008 اور 2013 کے انتخابات کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے تیار ہیں۔ 18 فروری 2008 کو انتخابات منعقد ہوئے تھے۔ اس وقت سیکیورٹی صورتحال بہت خراب تھی، کیونکہ انتخابات سے صرف 2 مہینے قبل 27 دسمبر 2007 کو سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی میں قتل کیا گیا تھا۔ اکتوبر 2007 میں جب سابق وزیر اعظم کو خوش آمدید کرنے والی پیپلز پارٹی کی ریلی پر دھماکہ ہوا تو اس میں 180 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جولائی 2007 میں لال مسجد آپریشن کیا گیا تھا۔ عام انتخابات سے صرف 2 مہینے قبل کالعدم ٹی ٹی پی کا وجود سامنے آیا۔ اعداد و شمار کے مطابق 2007 میں 639 دہشت گرد حملے ہوئے، جن میں 1940 افراد ہلاک اور 2870 افراد زخمی ہوئے۔ جنوری 2008 میں 39 حملوں میں سے زیادہ تر خیبر پختونخوا اور فاٹا میں کیے گئے تھے، جن کے نتیجے میں 459 افراد مارے گئے تھے۔ 2022 کے دوران عسکریت پسندوں کی جانب سے 380 حملے کیے گئے تھے، جن میں 539 افراد جاں بحق اور 836 زخمی ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2007 کے مقابلے میں ہلاکتوں میں 72% اور زخمیوں کی تعداد میں 70% کمی ہوئی۔ دوستو، ٹھیک اسی طرح 2013 میں عام انتخابات 11 مئی کو منعقد ہوئے تھے۔ ڈیٹا کے مطابق مئی 2013 میں انتخابات سے 4 مہینے قبل ملک بھر میں دہشت گردی کے 366 حملے کیے گئے، جن میں 1120 افراد جاں بحق اور 2151 افراد زخمی ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 ماہ میں 52% زیادہ اموات ہوئی تھی۔ 2013 میں زیادہ تر سیاسی جماعتوں کو الیکشن مہم کے دوران نشانہ بنایا گیا تھا۔ عسکریت پسندوں نے 60 دن تک جاری رہنے والے انتخابی عمل کے دوران مختلف امیدواروں، انتخابی دفاتر، مختلف سیاسی جماعتوں کے جلسوں، پولنگ سٹیشنوں اور الیکشن کمیشن کے دفتروں پر تقریباً 69 حملے کیے، جن میں کم از کم 119 افراد ہلاک اور 438 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 2021 کے مقابلے میں 2022 میں دہشت گرد حملوں میں 32% اضافہ ہوا، لیکن صورتحال 2008 اور 2013 کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بھی 2008 اور 2013 کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے تربیت یافتہ ہیں۔ اگر 2022 میں دہشت گردی کے رجحان کا موازنہ 2018 سے کیا جائے تو 2018 میں دہشت گردی کے حملوں میں زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 2018 میں 569 افراد قتل اور 960 زخمی ہوئے تھے، جبکہ 2022 میں 539 افراد ہلاک اور 836 زخمی ہوئے تھے۔ ٹھیک اسی طرح فنڈز کا بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر فنڈ کا مسئلہ ہوتا تو رمضان میں مفت آٹا تقسیم نہ کیا جا رہا ہوتا۔ صرف عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پورے ملک کی پولیس اور رینجرز کو نہیں بلایا جا رہا ہوتا۔ یہ سب الیکشن سے بھاگنے کے بہانے ہیں تاکہ 8 اکتوبر کو صدر پاکستان کی مدت بھی ختم ہو اور چیف جسٹس بھی نہ رہیں۔ اس طرح پی ڈی ایم جماعتیں اپنی من مانی کرتے ہوئے خوب غیر قانونی اقدامات اٹھائیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرے اور اس ملک کو مزید سیاسی دلدل سے باہر نکال دے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔